बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दुनिया में अजीब तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। जिन्नों के बारे में सभी तरह की मिथ फैले हुए हैं और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं आज भी देखने को मिलती हैं। एक ऐसा ही अनुभव एक लड़की का आया है और उन्होंने अपने जीवन में घटित हुए इस अनुभव को बताया है। तो चलिए जानते हैं कि इनके जीवन में कैसा और क्या अनुभव घटित हुआ। पढ़ते हैं इनके पत्र को। गुरुजी, मेरा नाम डेना फर्नांडिस है। मैं न्यू दिल्ली की रहने वाली हूं और मैं मॉडलिंग भी करती हूं। पहले मैं भूत प्रेत जिन जिन्नात पर विश्वास नहीं करती थी। फिर मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, तब से यकीन हुआ कि ऐसी पैरानॉर्मल क्रीचर्स यानी कि चीजें होती हैं इस दुनिया में, बस उन्हें हम इंसान देख नहीं पाते हैं। और ऐसा सब कुछ घटित होता रहता है। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन मेरी फ्रेंड जोया ने मुझे कहा कि यहीं एक मस्जिद में रात के 12 बजे के बाद जिन्न और जिन्नात उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। वहां के लोगों का कहना था कि रात के 12 बजे के बाद मस्जिद में इस तरह की आवाजें आती हैं। मैंने इस बात को फेक कहना के लिए कहा, यानी कि इन्होंने कहा कि ये विश्वास नहीं करती हैं इन चीजों पे, बस सुनी सुनाई बातें होती हैं। तब जोया बोली कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है तो खुद ही आज रात जाके देखो। बस इतना ध्यान रखना कि हर बार की तरह मेकअप और बाल खुले मत रखना और परफ्यूम भी मत लगाना, जो कि एक प्रकार से बुलावा होता है जिन्नों के लिए। मैंने पूछा क्यों, इसका क्या होगा? उसने कहा कि सब जिन मुझ पे फिदा हो सकते हैं और मैं बड़ी समस्या में आ सकती हूं। मैंने उसकी बात को सामान्यतः यानी लाइटली लिया और उसने कहा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अब मेकअप और परफ्यूम लगा के ही जाऊंगी। ऐसा इन्होंने सोचा। जरा मैं भी देखूं तुम्हारे जिन को कि वो मुझ पर आखिर क्या है, फर्क प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो इसने जो है एक प्रकार से वार्निंग दी इनको कि आप ऐसा करना ठीक नहीं होगा। हर बार की तरह रात में मेकअप करके गई, क्योंकि मुझ पे ज्यादा पता था कि कुछ नहीं होगा और ये भी मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मस्जिद में से कोई आवाजें नहीं आ रही थी। यह देखकर मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। किसी भी तरह मैं अंदर गई और अंदर ही की तरफ खुशबू जो है फैली हुई थी। वहां बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैं थोड़ी देर वहां पर रुक के देखा। मुझे जोया की बातों पर हंसी आई, क्योंकि वहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा था जैसा जोया ने मुझे बताया था। तभी मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे से कोई गया था। मैं तुरंत मुड़ी और देखा कि कौन है वहां पर। मुझे कोई नहीं दिखा। वापस टर्न हुई तो देखा मेरे सामने एक सफेद साया था और वह मुझे लगातार देख रहा था। मुझे लगा कि मुझे मार डालेगा। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। वो नजारा देख चुकी थी और चीखती चिल्लाती गिरती पड़ती कैसे भी करके मस्जिद से बाहर आकर कार मैंने स्टार्ट की और सीधे वहां से घर आई। माँ पापा सो रहे थे। मैं चुपचाप बेडरूम में जाकर सो गई। उसी रात मुझे सपने
दिखाई पड़े। देखा कि एक हैंडसम सा क्यूट सा लड़का मेरे सामने है। दूसरे दिन की बात मैंने जोया को बताई। उसने कहा कि वो पक्का जिन था, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बात को नहीं माना। फिर मेरे से रुके काम का पता नहीं कैसा जो है काम होने लग गए। जितने भी इनके काम थे वो रुके हुए वो सब होने लगे। जब भी मैं अकेली होती हूँ तब मुझे किसी के होने की एहसास होती है। लगता है जैसे कि कोई मुझे देख रहा है। अब मुझे डर लगने लगा। हर टाइम अपने पास किसी को फील करती हूँ। एक रात मेरी आंख खुल गई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कोई लेटा है। मैं एकदम से डर गई क्योंकि यूएस से उसकी वाली जो मस्जिद है वहां के साया मेरे साथ दिखाई देता है और वो वहां से गायब हुआ। यह देखकर मैं नींद उड़ गई है। क्या करूं, किससे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरी रात बाइबल पढ़ती रही हूं। फिर दूसरे दिन ये सारी बात जोया को बताई। उसने बताया कि ये सब अब ठीक नहीं है, साथ ही तुम्हें किसी पीर बाबा के पास जो है जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चीजों की रक्षा के लिए बाबाओं की ही सहायता लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार से इनके साथ वहां पर ये सब चीजें घटित हो चुकी थी। लेकिन मैं किसी बाबा के पास नहीं गई, लेकिन चर्च के पृष्ठ के पास गई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी। सुना है कि अगर जिन देता है तो दूसरे हाथ वो ले भी लेता है। उनका कुछ भरोसा नहीं। ये मैं और वजह से और भी ज्यादा डर गई थी। जोया एक पीर बाबा को जानती थी, तो हम दोनों उनके पास फिर गए। उनको सारी बात बताई। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और अंदर चले गए। कुछ देर बाद बाहर आए और खाने बैठे। मैंने अभी सलीम से बात की है तुम्हारे लिए। ये उसका प्यार सच्चा है, तुम्हें खोना नहीं चाहता है, किसी भी हालत में तुम्हें हासिल करना चाहता है बेटी, और बहुत शक्तिशाली है। लेकिन उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया ना होता है तो इतने समय में पहुंचा चुका होता। तुम्हारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ताकि वो तुम्हारे पास रह सके। बेटी, वो खुदा का नेक पाक जिन है, तुम्हें खोना नहीं चाहता है। वहां से हम घर आ गए। फिर उसी रात माँ बाप पार्टी में गए और मैं घर में अकेली थी। यही बातें बैठे सोच रही थी क्या करूं। तभी वहां सपने वाला लड़का आया। उसने देखकर मुझे बहुत अधिक डर हो गया। मैं इतना डर के गई कि कहने की बात तो छोड़, मैं जिन से शहजादा हूं, यह उसने कहा। यानी कि जब वो आया तो उसने कहा कि मैं जिन्ने शहजादा हूं, मेरा नाम सलीम है। इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है। अगर करना होता तो इतने दिनों में ये सब मैं कुछ कर ही देता। मैंने पूछा क्यों पड़ गए हो मेरे पीछे, तो उसने कहा अरे अभी तो बताया कि तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मेरे वालिदैन भी तुम्हें पसंद करते हैं। मैंने पूछा तुम जिन हो, मैं इंसान। जिन और इंसान की कोई मेल नहीं, उसकी शादी नहीं हो सकती। उसने कहा हाँ नहीं हो सकती, पर इफरित प्रजाति के साथ ऐसा नहीं है। मैं इफरित प्रजाति का हूं। मैं तुमसे शादी कर सकता हूं और तुम्हारे साथ भी रह भी सकता हूं। मैंने कहा मुझ पे पैरानॉर्मल लाइफ नहीं चलेगी, मैं पहले वाली लाइफ में अच्छी थी। तो उसने कहा अब कुछ नहीं हो सकता। तुम इस रात मस्जिद में आई थी, तभी से मैं पहली नजर में तुमसे अपना दिल दे चुका हूं। मैं तुम्हें सिर्फ चाहता हूं। देखो, मैं बाकियों जैसा भी नहीं हूं। जिन बुरे होते हैं, पर मैं सभी जैसा नहीं। उनमें कुछ अच्छे जिन भी होते हैं, तो तुम्हें मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है।
कल ही मैं मेरे वालिया को तुम्हारे माँ पापा से मिलने के लिए भेजूंगा। इस बात को तैयार करने के लिए, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें सच्चे दिल से चाहता हूं। तब मैंने कहा ठीक है। अगले दिन वो सच में अपने पेरेंट्स को हमारे घर पर ले आया। जब ये बात मेरे माँ बाप को पता चली तो सभी शॉक हो गए। उन्हें शादी के लिए कहना पड़ा, और कर भी क्या सकते थे वो लोग। गुरुजी, सलीम में ने लेकर मैं बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव और इनसिक्योर हो रही हूं, और वो है भी, क्योंकि जब भी मेरे पास कोई लड़का आता है तो उसे कुछ न कुछ करके वो भगा देता है। ये सब देखकर विश्वास हुआ कि दुनिया में बहुत कुछ है जो हमें नहीं मालूम। गुरुजी, मैं जिन से शादी नहीं करना चाहती हूँ, नॉर्मल लाइफ चाहती हूँ। माना कि मुझे गलती हुई है, प्लीज आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। अगर आप चाहते तो मेरी स्टोरी पर अपने चैनल पर डाल सकते हैं, क्योंकि इससे लोगों को जान पाएंगे कि इस दुनिया में बहुत राज हैं जो हम नहीं जानते हैं। प्रणाम। तो देखिए, यहां पर सीधा सीधा अनुभव है, और इश्क में जो है जिनको एक प्रकार से पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है इनके ऊपर और इनसे प्यार करता है वो, लेकिन ये इनको डिसाइड करना है, यानी आपको डिसाइड करना है कि आपको उसके साथ रहना है कि नहीं। अगर आप नहीं रहना चाहते हैं तो केवल दो ही सूरतें हैं, या तो आपको उसे अपने से दूर करना पड़ेगा, या फिर हमेशा के लिए किसी बड़ी शक्ति की प्रोटेक्शन में जाना पड़ेगा। या तो गुरु मंत्र लेकर सदा आप उसका जाप कीजिए, तो वो आपको कभी छू नहीं पाएगा और सदैव के लिए आप सुरक्षित हो जाएंगी। या फिर किसी बड़े पीर बाबा की सहायता लीजिए, और उनकी सहायता से आप ऐसे रक्षा सूत्र अपने लिए बनवा लीजिए जिससे वो कभी आपको छू ना पाए। लेकिन अगर आप उसके साथ खुश रह सकती हैं तो आप उससे जुड़ भी सकती हैं, लेकिन आपको इस दुनिया के किसी भी पुरुष से आप संबंध नहीं बना सकती, ना ही दोस्ती रख सकती हैं। केवल भाई बना सकती हैं, पुरुष के रूप में या पिता के रूप में, और किसी रूप में नहीं। आगे आपके इसके जीवन में जो भी घटनाएं हो उसके संबंध में भी हमें ईमेल अवश्य करें, ताकि ऐसी चीजों के बारे में सभी लोगों को और अच्छी तरह से पता चल सके। तो ये थी कि इनका अनुभव। अगर आपको ये इनका अनुभव पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।